डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। तो फिर आज हम फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक फिज़िक्स में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, राशियों के बारे में मूल राशि बताया, व्युत्पन्न राशि बताया, वैसे फिर मैं आज स्टार्ट करता हूँ। मात्रक के बारे में बताते हैं। मात्रा के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और हाँ, आप कॉपी पेन अपने साथ रखें, जो जो पॉइंट आपको लगे उसको नोट भी कर लें। तो मात्रक का मतलब ये है, जो मेजरमेंट है, हमारा मापन है, मात्रक है। मात्रक का यूज किया गया किसी को मापने के लिए, मतलब किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। किसी निश्चित परिमाण को मानक मानने का मतलब ये है, आप जैसे लेंथ में बात करें, मीटर मात्रक होता है, तो कितनी लंबाई है उसकी, तो सेंटीमीटर या मीटर, मीटर मूल मात्रक ही होता है। इसलिए मैं आपसे बात करूं कि भाई, जो मेजरिंग है, मेजरिंग मीन्स जो मापन है, मापन एक निश्चित परिमाण होता है। किसी भी भौतिक राशि का निश्चित परिमाण ही मापन है। तो मात्रक दो प्रकार का होता है। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो भैया, मूल मात्रक जो होता है, मूल राशियों के मात्रक को ही तो मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल राशि, आपको मैंने जैसे कि पिछली क्लास में बताया था कि मूल राशि 7 प्रकार की होती हैं, तो मात्रक भी इसके मूल मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होंगे। सबके मात्रक अलग अलग। जैसे भाई, पहले लंबाई, लंबाई का मीटर होता है। फिर उसके बाद आता है आपका द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक केजी होता है, किलोग्राम होता है। समय, समय का सेकंड होता है। इसी तरह वैद्युत धारा एम्पियर होता है। ताप केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में, जैसे आप जानते हो, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर मतलब क्या, मीटर स्क्वायर बनता है सीधे। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या कहीं ना कहीं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी लिखा रहता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक आया बेटा मीटर स्क्वायर, और आयतन में एक चीज़ जुड़ा हुआ है, ऊंचाई। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो मीटर स्क्वायर गुणे मीटर मतलब मीटर क्यूब बन जाता है। मतलब कहीं क्षेत्रफल अगर आता है तो वहाँ पे आप मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करते हो, लेकिन जहाँ कहीं आयतन आता है वहाँ पे आप क्या यूज करते हो, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हो। ठीक है। इसके बाद और ढेर सारी राशियाँ भी हैं, जिसके बारे में बता दूं आपको। जैसे आप घनत्व ले लो। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, किलोग्राम, और आपका जो आयतन है इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। अब केजी पर मीटर क्यूब किसका मात्रक हुआ, डेंसिटी का, घनत्व का। केजी पर मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक होता है, ये आप याद रखोगे। वैसे और भी, जैसे आप चाल ले लो, चाल स्पीड, दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड मतलब मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है, या सेंटीमीटर पर सेकंड चाल का मात्रक होता है। ये मात्रक की कहानी है बेटा। इसके बाद मैं आता हूँ फिजिकल सिस्टम, मतलब जो भौतिक विज्ञान में कुछ सिस्टम्स हैं। सिस्टम का मतलब होता है कि पद्धतियाँ। तो भौतिक पद्धतियाँ 3 प्रकार की संभवतः होती हैं। पहला आपका MKS सिस्टम, मतलब MKS पद्धति। दूसरा CGS सिस्टम, CGS पद्धति। तीसरा होता है FPS सिस्टम, FPS पद्धति। बेटा इसके बाद एक इसमें जो सबका निचोड़ होता है उसका है MKSA पद्धति। हालांकि मूल 3 ही होता है, लेकिन जो चौथा बनाया गया वो उसमें एम्पियर बोले तो जोड़ दिया गया और हुआ कुछ नहीं। ठीक है, तो मुख्यतः 3 ही रखा जाता है, चौथा तो अपने आप बना लिया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको क्या बता दूं, जो आपको मीटर किलोग्राम सेकंड है, जिसको हम MKS कहते हैं, वो मीटर किलोग्राम सेकंड है। उसको हम SI यूनिट के नाम से भी जानते हैं। SI यूनिट में भी वही आता है। कभी कभी मात्रक पूछता है इसका SI यूनिट क्या है, तो आप समझ जाना जो MKS सिस्टम होगा वही SI यूनिट बनता है। भाई जैसे मैं आपसे कहूँ कि बल का SI मात्रक क्या होगा, तो पहला तो आप
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर बाद में 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन, न्यूटन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पद्धतियों में भैया जो पहला हमने आपको बताया हम केएस मीटर किलोग्राम सेकंड, दूसरा हमने बताया केजी मीटर, दूसरा बताया हमने सीजीएस सिस्टम, सॉरी सीजीएस सिस्टम में सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, टाइम सब में सेकंड है। उसके बाद अब आपसे हम आपको बता दें, इसके बाद आता है एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। तो फुट क्या है? लेंथ, लंबाई, लंबाई का मात्रक है। पाउंड मास, द्रव्यमान का मात्रक होता है। और छोटी राशि है, सबसे बड़ी राशि है आपका किलोग्राम, उसके बाद ग्राम आता है, फिर आपका फुट के बाद सॉरी पाउंड आता है। और सब में सेकंड तो भाई है ही, कॉमन है। समय का जो मात्रक है, टाइम की जो यूनिट है, वो सब के साथ सेकंड ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं भाई, सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। कुछ स्पेशल टाइप्स की क्वांटिटी होती हैं, कुछ अलग टाइप की क्वांटिटी होती हैं उसमें। जैसे एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि मतलब सदिश और अदिश में सबसे पहले अदिश की बात करते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो केवल परिमाण पर निर्भर करती हैं, दिशा पर नहीं। मीन्स दैट विच क्वांटिटीज हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो आपकी क्या है? अदिश राशि है। जैसे जैसे मैं आपको बता दें, दूरी, चाल, ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी ऊर्जा, और सब अदिश राशि हैं। कार्य, कार्य के बाद अब घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल और भी, ये सब क्या हैं? अदिश राशि हैं। इसके बाद आते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी विच क्वांटिटीज हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों चीज़ें हों। कौन कौन? परिमाण भी हो और दिशा भी हो। परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो वो क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि को सदिश राशियों को एक तीर से दिखाते हैं, जिसमें एक तीर में एक उसकी जो तीर की लंबाई होगी वो परिमाण बताता है, और जिसमें जो एरो बना होता है, उस एरो जिसको कहते हैं उसको टिप बोलते हैं, टिप। तो टिप क्या करता है? वो डायरेक्शन बताता है बेटा। तो दोनों चीज़ इंक्लूड हैं, जुड़ी हुई हैं, इसलिए क्या है? वो सदिश राशि है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। हम अब आते हैं सबसे पहले बेटा दूरी। दूरी आप कल भी मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था, लेकिन आप एक्सप्लेन करूँगा, ढंग से बताऊँगा आपको। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, या टोटल लेंथ ऑफ पाथ बोले तो वही कुल लंबाई ही दूरी है। दूरी अदिश राशि है। आपसे हमने कहा कि दूरी अदिश राशि है। एक क्वेश्चन, क्यों अदिश राशि है? क्योंकि दूरी डिपेंड करती है, निर्भर करती है किस पर? लंबाई पर। और लंबाई क्या है? लंबाई क्या है? मूल राशि है। सभी मूल राशियां क्या हैं? अदिश राशि हैं, इसलिए दूरी भी क्या है? अदिश है। इसके बाद हम आते हैं विस्थापन में। विस्थापन द शार्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब अंतिम और प्रारंभिक दूरियों के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है, इसलिए ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। दोनों में अंतर बस इतना ही है। दोनों दूरी और विस्थापन थोड़ा सा अंतर ये है कि दूरी जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। भाई दूरी को दिशा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विस्थापन दिशा की ज़रूरत है। और दोनों का मात्रक मीटर होता है, ऐसा यूनिट मीटर ही होता है दोनों का मात्रक, यही अंतर है दोनों में। फिर बेटा हम आते हैं स्पीड, चाल। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में या किसी से वस्तु द्वारा पर सेकंड तय की गई दूरी। फिर से बोलता हूँ, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब दूसरी बात, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में बोले तो भाई स्पीड द डिस्टेंस
कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर लेता है वही क्या है, आपका स्पीड है। स्पीड मतलब चाल एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश का मतलब है कि ये चाल डिपेंड करती है किस पे, दूरी पर। बेटा दूरी अदिश है तो चाल भी आपकी अदिश हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं वेग। वेग क्या होता है? वेग जो होता है वो डिपेंड करता है विस्थापन पर। परिभाषा है, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, फिर से बोलता हूँ, वेग परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। एट द रेट चेंज दी डिस्प्लेसमेंट, एट द रेट चेंज दी डिस्प्लेसमेंट नोन एज वेलोसिटी। वेग, वेलोसिटी। अब बेटा इसके बाद अब हम आपसे कहें कि वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, तो भैया इसमें जो इस v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन टी बनता है। जब टी बनता है तो भाई इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ये एक सदिश राशि है। चाल और दूरी में इतना सा अंतर है कि दोनों का मात्रक तो सेम होता है, परिभाषाएं अलग अलग होती हैं और दोनों की जो यूनिट है वो अलग अलग होती है। अब चाल आपकी अदिश राशि है और वेग आपका क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ तक मेरा मानना ये है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझ में आपको आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और हमको कमेंट में बताएं कि हमको समझ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड नेक्स्ट क्लास टुमारो।